नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और मुख्य खबरों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कल वैक्सीनेशन नहीं होगा। किसी प्रकार की वैक्सीन आने की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट जो है अभी तक किसी प्रकार से नहीं आ पाई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कल जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके ऊपर छोटी सी एक हम विस्तार से फोकस डालेंगे, एक टिप्पणी ये करेंगे। दोस्तों, कोविशील्ड की मैं पहले आपको आंकड़े बता देता हूँ। कोविशील्ड की वैक्सीन जो है वो 2953 लोगों को डोज लगी, जिसमें से कोवैक्सीन जो है वो 1100 आई थी और 1197 लोगों को इसकी डोजें लगी है। तो कुल मिला के दोस्तों, एक चीज़ ये समझने वाली है और आगे भी जब वैक्सीनेशन का कार्य हो तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। 70% डोज लगनी थी कोविशील्ड की सेकंड वालों को, जो सेकंड डोज लगाने वाले हैं उनको, और 30% डोज लगनी थी दोस्तों जो प्रथम डोज लगाने वाले लोग हैं उनको। तो इसमें दोस्तों किस प्रकार से जो वैक्सीन जो सेंटर चलाते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, इसका ये एक देखने वाली बात है। और इसमें जो मुख्य चीज़ उभर कर आई दोस्तों, हमें भी कुछ इसमें कमियां कुछ सेंटरों पर हमें नज़र आई। वो कमियां क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो सुबह जब टोकन व्यवस्था के लिए सेंटर खुलते हैं दोस्तों, तो वहाँ भीड़ ज़बरदस्त भीड़ लगती है और उनमें से आपको 30% और 70% का चुनाव करना आपके लिए ज़रा मुश्किल साबित होता है। लेकिन इसके लिए आप ये कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड डोज लगाने वाले आपको बहुत कम आपके सेंटर पर मिलेंगे। और सभी प्राय सेंटरों पर हमने यही देखा कि प्रथम डोज लगाने वालोों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सेकंड डोज लगाने वालों की भीड़ ज़्यादा नहीं हो पाती है। जबकि सेकंड डोज 70% लोगों को लगाने होते हैं। तो कुछ सेंटरों पर इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष तौर से मैं अगर जिक्र करना चाहूँ, सरसा जो रोड पर डेरा राधा स्वामी सत्संग डेरा है, वहाँ जो सेंटर बनाया गया था दोस्तों, वहाँ 300 लगभग वैक्सीन दी गई थी और उनके पास भी अनुपात यही था 70 और 30 का। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार से प्रथम डोज लगाने वालों की बड़ी तादाद थी, उनकी एक वेटिंग लिस्ट बना ली। और जैसे ही 30% के हिसाब से जो 90 लोग होते हैं दोस्तों, 90 कूपन बांट कर, टोकन देकर दोस्तों, उसके बाद में उसको स्टॉप कर दिया। और बाद में जो लोग लाइन में लगे थे दोस्तों, उनके मोबाइल नंबर वगैरह लेकर उनको वेटिंग में रख लिया। और फिर वही हुआ दोस्तों जिसका उनको अंदेशा था, वहाँ ज़्यादा सेकंड डोज वाले लोग नहीं आ पाए थे। और फिर क्या हुआ कि सेकंड डोज जिनको लगनी थी वो 2 बजे तक जब नहीं आए, तो फर्स्ट डोज में जो लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगे थे उनको फ़ोन करके बुलाया गया और ये 300 की डोज जो है वो पूरी की गई। तो इस प्रकार से भी स्थितियाँ उत्पन्न होती है सेंटरों पर। तो इसके लिए दोस्तों सभी सेंटर संचालक जो है वो ध्यान दें कि सुबह जब टोकन की व्यवस्थाएं होती है तो सभी के मोबाइल नंबर वह ले लिए जाएं। जिस प्रकार से अनुपात का वो कंप्लीट काम हो गया आपका, उसके बाद में भी आप एक वेटिंग लिस्ट बना सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि अगर सेकंड डोज लगवाने वाले अगर कम आते हैं तो ये डोज आपको लगा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको फ़ोन किया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों व्यवस्थाएं सुचारू होगी और इससे वैक्सीन की बर्बादी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली एक है और ये समझने वाली बात भी है और लोगों को भी समझने वाली बात है दोस्तों। किसी प्रकार का इसमें वैक्सीन सेंटर जो चलाते हैं वो किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि 30% और 70% का चुनाव करना उनके लिए भी एक मुश्किल भरा कदम होता है। तो आज की अन्य खबरों में अगर देखें दोस्तों, तो वैक्सीनेशन का हमने आपको बता दिया, कल वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है। और आज दोस्तों एक बड़ा घटनाक्रम हुआ नगर पालिका बादरा में दोस्तों। जैसा कि नाटक पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसी एक नाटक का आज घटनाक्रम और बड़ा घटनाक्रम ये हुआ दोस्तों कि बलवंत सैनी ने आज एक बार फिर से पालिका अध्यक्ष कार्यकारी पालिका अध्यक्ष की शपथ लिए पद की।
दोस्तों ये घटनाक्रम आखिर क्यों हो रही है, हम आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं सिलसिलेवार इसको अगर आपको बताऊं, तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी साहब का इंतकाल हुआ था उसके 72 दिनों के बाद में, और उसके बाद में दोस्तों लगभग 45 दिनों तक नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी जो है, पद जो है वो खाली रहा था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ से जब हाजन बैतुल बानो को बनाने की कवायद कुरैशी परिवार द्वारा चलाई गई, तो उसके बाद में दोस्तों बलवंत सैनी का कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस समझकर वो हाईकोर्ट की ओर रुख कर गए, और हाईकोर्ट से बलवंत सैनी को दोस्तों आदेश मिला, और 8 जून को बलवंत सैनी ने कोर्ट के आदेश से नगर पालिका बादरा में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इसके मात्र 10 दिन बाद दोस्तों 18 जून को नगर पालिका अध्यक्ष जो बलवंत सैनी थे उनका निलंबन हो गया था। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ समझने वाली है, जोधपुर हाईकोर्ट में बादरा की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से दोस्तों बलवंत सैनी बनाम कुरैशी परिवार समझे, उनके साथ विधायक बलवान पुनिया को भी समझे दोस्तों, उन दोनों की तरफ से 1 दर्जन के लगभग याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में, जोधपुर हाईकोर्ट में लगी हुई है दोस्तों। उन हाईकोर्ट में याचिकाओं का एक एक करके निस्तारण हो रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों उसी के तहत बलवंत सैनी को 8 जून को जो है राहत मिली, उनको हाईकोर्ट से जो है आदेश प्राप्त हुआ कि आप जाइए और अध्यक्ष पद की, कार्यकारी अध्यक्ष पद की शपथ लीजिए। तो वहाँ उन्होंने शपथ ली, और दोस्तों 18 जून को उनके निलंबन का आदेश आ गया था। उस निलंबन के आदेश को भी बलवंत सैनी ने चैलेंज किया दोस्तों, फिर से हाईकोर्ट गए, और उसके बाद में हाईकोर्ट ने दोस्तों उस निलंबन आदेश को 2 जुलाई को माफ़ कीजिएगा राहत प्रदान कर दी बलवंत सैनी को। अर्थात 10 दिन बलवंत सैनी रहे, उसके बाद में 10 दिन हाजन बैतुल बानो अध्यक्ष बनी थी। 10 दिन बाद ही हाईकोर्ट का फिर से आदेश बलवंत सैनी ले आए थे, और निलंबन जो आदेश था वो रद्द हो गया था, और बहुत बड़ी राहत बलवंत सैनी को हाईकोर्ट से मिली थी। उसके बाद में हाईकोर्ट 2 जुलाई को ही दोस्तों नगर पालिका पहुँचे शपथ लेने के लिए, लेकिन वहाँ ताले लगे थे। उसके बाद में दोस्तों सोमवार को 5 तारीख को पहुँचे, लेकिन 5 तारीख को भी चेयरमैन का जो चैम्बर था दोस्तों, पालिका अध्यक्ष का चैम्बर नहीं खुला था, और बहुत बड़े घटनाक्रम हुए, नाटकीय घटनाक्रम हुए, और अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह ने लटकाने भटकाने का बहुत बड़ा कार्य किया, और बीच में एसडीएम महोदय से राय लेने भी गए थे, अपने अधिकारियों से भी फ़ोन कर जो है राय लेते रहे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर बलवंत सैनी को किसी प्रकार की वहाँ शपथ नहीं दिलाई गई। तो उसके बाद में स्वयं बलवंत सैनी ने जो है चेयरमैन पद की शपथ ले ली, और कार्यभार जो है संभाल लिया था दोस्तों। स्वयं कार्यभार संभाल के बलवंत सैनी एक बार नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष पुनः बन गए थे। इसके बाद में दोस्तों ये चर्चा रही, और एक प्रकार से डीएलबी के आदेश से हाजन बैतुल बानो जो अध्यक्ष पद 22 जुलाई को ग्रहण किया था, क्या वो समाप्त हो गया स्वतः ही? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पेच था, इसको समझ नहीं पा रहे थे लोग भी, और दोस्तों इसको लेकर फिर से एक बार हाईकोर्ट ही इसके ऊपर जो रहस्य था, एक प्रकार से सस्पेंस था, उससे पर्दा उठाने के लिए हाईकोर्ट की ही शरण लेनी थी, और वो ली गई दोस्तों। दोबारा से हाईकोर्ट की शरण बलवंत सैनी द्वारा फिर से ली गई, और जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश पर लटकाने भटकाने का काम अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया, इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी बनी थी, और जिस प्रकार से मीडिया चैनलों की कवरेज भी वहाँ हुई थी, वो भी एक प्रकार से बलवंत सैनी को इसका फ़ायदा मिला था, और वो सारे के सारे सबूत डाटा इकट्ठे करके बलवंत सैनी ने एक याचिका अवमानना की ओर लगा दी थी दोस्तों। तो इस अवमानना याचिका पर फिर से सुनवाई होते हुए 23 जुलाई को आज दोस्तों
अधिशासी अधिकारी को पेश होना था और 2-3 दिन पहले उनको नोटिस दिया गया था अवमानना को लेकर 10,000 की जमानत पर दोस्तों, उन जमानत मुचलके पर जो है उनको राहत मिल सकती थी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज 23 तारीख को उनकी पेशी थी, उनको तलब होना था जोधपुर हाईकोर्ट में। अधिशासी अधिकारी वह जोधपुर हाईकोर्ट में थे, लेकिन उससे पहले दोस्तों उन्होंने मामले की गंभीरता को संभवतः समझ लिया होगा। डीएलवी से बलवंत सैनी का आदेश करवा लिया था चेयरमैन पद के लिए, शपथ के लिए, और उसको दोस्तों बलवंत सैनी के मोबाइल पर भेजकर, और दोस्तों बलवंत सैनी को अधिशासी अधिकारी ने फ़ोन किया, ऐसा हमें बलवंत सैनी ने जानकारी देकर बताया भी था कि आप नगर पालिका जाइए और वहाँ जाकर आप चार्ज चेयरमैन पद का संभाल लीजिए। इस पर दोस्तों बलवंत सैनी का जवाब ये था अधिशासी अधिकारी को कि वहाँ चेयरमैन का जो रूम है, जो चैम्बर है, वहाँ ताले लगे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, आप तो जोधपुर हाईकोर्ट हो। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि आपको सब ताले वगैरह खुले मिलेंगे, आपका स्वागत करते हुए वहाँ कर्मचारी मिलेंगे और बाकायदा सह सम्मान आपको जो वहाँ चार्ज दिया जाएगा। तो बलवंत सैनी दोस्तों आज पालिका परिसर में पहुँचे और वहाँ देखा तो दोस्तों चेयरमैन का जो क्वार्टर था, वहाँ चैम्बर था, वो खुला था और बलवंत सैनी को वहाँ बिठाया गया और एक प्रकार से चार्ज बलवंत सैनी को दिया गया। और आज भी हमने कवरेज भी की है दोस्तों इसकी। आजम बैतुल बानो की जो नेम प्लेट लगी थी, उसके बाद में उस नेम प्लेट को भी हाथों हाथ हटाया गया, उसके स्थान पर बलवंत सैनी की नेम प्लेट भी लगा दी गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज पालिका का घटनाक्रम हुआ और चेयरमैन पद की, कार्यकारी चेयरमैन पद की शपथ लेते ही बलवंत सैनी जैसे ही मीडिया से रूबरू हुए, उनके सवालों के जवाब दिए, उसके तुरंत बाद दोस्तों बरसात का दौर लगातार मानसून के चलते बादरा में चल रहा था। तो बलवंत सैनी डूम सागर जो मोची मोहल्ला में स्थित है दोस्तों, वहाँ स्थिति विकराल पानी आते वक्त हो जाती है बरसात के सीज़न में। तो वहाँ का जायज़ा लिया दोस्तों, हमने भी एक अलग से कवरेज आज डूम सागर की थी और बहुत नज़दीकी कवरेज आज हमने की थी दोस्तों, उसको ज़रूर आप देखिएगा। वहाँ का जायज़ा लिया और दोस्तों नगर पालिका की तरफ से किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और जो जनरेटर वहाँ लगे हैं उनके द्वारा लगातार पानी निकालने का कार्य का आदेश जो है चेयरमैन बलवंत सैनी द्वारा दिए गए। तो कुल मिला के दोस्तों ये पालिका के आज के घटनाक्रम हुए और हमने आपको विस्तार से बताया। एक अन्य घटनाक्रम के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, खबर के बारे में बताऊं तो विनोद सैनी द्वारा गणेशपुर आवास में भोमिया जी के मंदिर की मूर्ति की स्थापना आज की दोस्तों, और इस अवसर पर गणेशपुर आवासी जो है बड़ी संख्या में उनके साथ थे दोस्तों इस कार्य में। और शमशान भूमि है जो गणेशपुर आवास की दोस्तों, वहाँ भी धर्मराज की मूर्ति की भी स्थापना एक प्रकार से स्थापना की गई। तो कुल मिला के विनोद सैनी द्वारा दोस्तों ये समाज सेवी कार्य, ये धार्मिक कार्य निरंतर लगातार किए जाते रहे हैं और दादी संबा सती मंदिर का संचालन भी एक प्रकार से विनोद सैनी वर्षों से कर रहे हैं दोस्तों। और वहाँ जो है विकास कार्य और सुधार का लगातार प्रयास विनोद सैनी द्वारा लगातार किया जा रहा है दोस्तों। स्कूल का भी शानदार तरीके से विनोद सैनी ने जीर्णोद्धार एक प्रकार से किया है और वहाँ सौंदर्यीकरण का काम पेड़ पौधे लगाकर विनोद सैनी द्वारा किया गया है और एक प्रकार से वो स्कूल जो है विनोद सैनी द्वारा गोद लिया गया है। तो कुल मिला के इस एक खबर के बाद दोस्तों एक और खबर हमारे पास आई, जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले बंसल ऑटोमोबाइल जो हिसार बस स्टैंड से आगे दोस्तों है हीरो होंडा, एक मोटरसाइकिल की एजेंसी के ये संचालक है बंसल ऑटोमोबाइल, वहाँ की शिकायतें फिर हमारे पास दोस्तों देहात क्षेत्र से आज शिकायतें आई कि वहाँ जो है बड़ी संख्या में गफलत की जा रही है और जो मोबिल होता है दोस्तों उसके ऊपर नकली चिट अपनी लगाकर जो है उसके प्राइस 30-40 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा प्राइस बढ़ाकर वहाँ अंकित किए जाते हैं और ग्राहकों से वसूले जाते हैं। और जिस प्रकार से कोई मोटरसाइकिल वहाँ लेता है, और 3-4 दिन पहले ज़बरदस्त बवाल हुआ था दोस्तों, एक छानी का व्यक्ति भी इसी प्रकार के आरोप लगा रहा था और एक रामबास का व्यक्ति भी था दोस्तों, उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि हमारे साथ किस प्रकार की धोखाधड़ी यहाँ
की जा रही है दोस्तों। पेट्रोल तक निकालने की घटनाएं यहाँ बंसल ऑटोमोबाइल से होती है दोस्तों। पेट्रोल सर्विस के दौरान, और सर्विस के दौरान जब सर्विस की जाती है तो मिस्त्रियों के पास जो मोटरसाइकिल का मालिक होता है दोस्तों, उनको पास नहीं आने दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, सर्विस हो रही है, इसमें समय लगेगा। और दोस्तों जब मोटरसाइकिल सर्विस करके दी जाती है तो उसके मालिक द्वारा संभाला जाता है, तो प्राय ये शिकायतें वहाँ से आ रही है कि 1 लीटर और उससे कहीं अधिक मोटरसाइकिलों से जो है पेट्रोल निकाल लिया जाता है, और मोबिल के ऊपर नकली चिट लगाकर 150 रुपये इस प्रकार लिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का सिलसिला है, ये बंसल ऑटोमोबाइल द्वारा बंद किया जाना चाहिए दोस्तों। इसका प्रशासन को भी संज्ञान एक प्रकार से लिया जाना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना अगर यहाँ दुर्घटना के रूप में घटित होती है तो दोस्तों इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा। तो कुल मिला के ऐसे प्रशासन को संज्ञान लेकर ऐसी घटनाओं पर जो है तुरंत कार्रवाई भी की जानी चाहिए दोस्तों। कुल मिला के अगर आज अन्य घटनाओं के बारे में हम जिक्र करें दोस्तों, तो बरसात का मौसम लगातार मानसून मेहरबान है। कल भी बरसात रात्रि के समय बादरा में हुई थी, आज भी दिन भर आज बरसात का मौसम रहा है दोस्तों। आज रुक रुक कर बरसात क्षेत्र में होती रही। जहां देहात क्षेत्र में किसानों ने राहत की सांस ली है, वहीं दोस्तों कस्बा क्षेत्र में जिन बस्तियों का जहां ग्राफ है नीचे है दोस्तों, नीची बस्तियां हैं, घर जिनके नीचे है, भर्तियां नहीं हुई है दोस्तों, वहाँ पर पानी की इस कदर समस्या उत्पन्न होती है कि घरों में पानी घुस जाता है और लोग भारी संख्या में परेशानियां झेलते हैं। और ऐसा दोस्तों वार्ड नंबर 8, वहाँ भी एक बहुत बड़ा गंदे पानी का तालाब है दोस्तों, और एक मोची मोहल्ला में स्थित ये डून सागर दोस्तों। बादरा में ये 2 बहुत बड़े गंदे पानी के तालाब है। और जिस प्रकार से ये नया वार्ड नंबर 8 है दोस्तों, पुराना वार्ड नंबर 5 था, वहाँ भी बहुत से घर बस्तियों में नीचे है और घरों में पानी घुस जाता है, तो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस प्रकार से नगर पालिका के हालत है दोस्तों, आपस में शहरी प्रशासन और विधायक खेमे के बीच में जिस प्रकार की राजनीतिक जंग और द्वेषता की चीज़ें चल रही है दोस्तों, ये कतई इस क्षेत्र के लोगों के लिए और विशेषकर कस्बा के लोगों के लिए कतई अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। और आने वाले चुनाव में दोस्तों 26 तारीख को यहाँ 2 वार्डों में चुनाव भी होने हैं। और आज जिस प्रकार से 23 अप्रैल का समय है, 23 जुलाई है आज, 26 जुलाई को चुनाव होंगे और 28 जुलाई को मतगणना होगी। उसके बाद में 5 अगस्त को दोस्तों चेयरमैन का चुनाव होगा। तब तक के लिए चेयरमैन बलवंत सैनी बादरा में नगर पालिका में कार्यवाहक के रूप में मौजूद है। लेकिन 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी कस्बे में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है दोस्तों। आखिर क्या होने जा रहा है बादरा कस्बे में 5 अगस्त को, ये देखने वाली बात है। और दोनों ही खेमे कुरैशी परिवार बनाम भाजपा खेमा दोस्तों, दोनों ही खेमे तैयार हैं और दोनों ही अपने अपने चेयरमैन पद के और सबसे ज़्यादा पार्षदों के होने के दावे किए जा रहे हैं दोनों की तरफ से। और बाजी किसके हाथ लगती है दोस्तों, जिस प्रकार से बलवंत सैनी एक बड़ा नाम उभर कर लगातार आ रहा है दोस्तों, भाजपा खेमे में क्या कहीं इस प्रकार का विवाद उत्पन्न तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मांगीलाल गोयल दोस्तों भाजपा के जो पूर्व में भी चेयरमैन पद के दावेदार थे और 21-19 से हारे भी थे। इस बार भी मांगीलाल गोयल का नाम ही प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बलवंत सैनी ये लड़ाई विधायक गुट के साथ और एक प्रकार से कुरैशी खेमे में के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, और जिस प्रकार से इस लड़ाई में ट्विस्ट आ रहे हैं, बार बार एक घटनाक्रम आ रहे हैं, मोड़ आ रहे हैं, उसका भी लोग सोशल मीडिया पर जमकर दोस्तों लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये बादरा क्षेत्र के लिए बेहद शर्मनाक भी है दोस्तों। जिस प्रकार की आपसी लड़ाइयों में दरअसल लॉस जो होता है, नुकसान जो होता है, वो कस्बा वासियों का होता है। कहीं ना कहीं कस्बा के नागरिक है जो हर 40 वार्डों में सभी वार्डों के दोस्तों कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कुल मिला के क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है दोस्तों। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, ये अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों धनबल का हमने पहले भी जिक्र किया था, इसका जमकर उपयोग होने वाला है। और जिसके पास
धनबल की ताकत प्रचुर होगी दोस्तों, वही लगता है इस भादरा नगर पालिका के चुनाव में 5 अगस्त को बाजी मारने जा रहा है। तो ये अच्छा है या बुरा है, या कस्बे के लिए कैसा है, या भादरा की छवि को किस प्रकार राजस्थान में प्रमोट करता है दोस्तों, ये आने वाला समय बताएगा और इसका फैसला आप ही कीजिएगा दोस्तों। लेकिन जो भी है स्थिति है हम आपके सामने रख रहे हैं, और जो होने वाला है और जिसकी उम्मीद है, जिसकी आशंकाएं हैं, वो चीज़ें हम आपको बताने का हमारा धर्म है दोस्तों, हमारा फर्ज है। तो दोस्तों आज की 7 बजे की कवरेज में लगभग इतना ही, और आज इतना ही। कल फिर ठीक शाम 7 बजे आपसे रूबरू होंगे साफ संदेश के माध्यम से नई खबरों के लिए और नई समीक्षा के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।